from the bottom of my heart and as an East Bengal fan, thank you very much, Carlos Quadrat, for coming to East Bengal and giving us a trophy after 12 long years. East Bengal will always be grateful to your services और आपने जो किया हमारे लिए और जिस टाइम पे आप आए उसके लिए वी विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल। 2023 में अप्रैल के एंड में कार्लोस क्वाद्रात को अनाउंस किया गया था एज द न्यू मैनेजर ऑफ ईस्ट बंगाल। उससे पहले सर्जियो लोबेरा को ऑलमोस्ट एडवांस टॉक्स हो गए थे और फाइनल जो सिग्नेचर था वही बाकी था, बट एंड मोमेंट पे सर्जियो लोबेरा ईस्ट बंगाल को टीच करके ओडिशा एफसी ज्वाइन करते हैं और फिर कार्लोस क्वाद्रात को लाया जाता है। तो बहुत लोगों को क्वेश्चन हुआ था कि ये कैसा डिसीजन है, क्योंकि एक 50-50 डिसीजन लगा था बहुत लोगों को बिकॉज ऑफ स्टाइल ऑफ प्ले विद बेंगलुरु एफसी और उनका जो ओवर रिलायंस था फॉरेनर्स के साथ, तो वो भी एक था। बट ही वॉज ऑल्सो ISL चैम्पियनशिप विनिंग कोच, क्योंकि जिस सीज़न वो बेंगलुरु एफसी की कोच बने थे तो वहाँ पे ही काइंड ऑफ लेड बेंगलुरु एफसी टू फर्स्ट प्लेस और उस टाइम पे शील्ड नहीं था तो ही कुडंट लाइक गेट अ शील्ड। और फिर फाइनल में एफसी गोवा को ही हराया था जो कि सर्जियो लोबेरा मैनेजर थे उस टाइम पे। 1-0 हराया था, राहुल वेके ने एक गोल स्कोर किया था एंड दे वॉन द हीरो ISL फॉर 2018-19 सीजन। और फिर नेक्स्ट सीजन उन्होंने प्लेऑफ्स में लेके गए थे और फिर ATK FC के अगेंस्ट 3-2 एग्रीगेट पे हार गए थे, जहाँ पे उन लोगों का 2-0 का एक एग्रीगेट लीड था। और फिर 2020-21 सीजन में उन्होंने 3 लॉसेस 3 ड्रॉस और 3 विन्स रजिस्टर किए थे बेंगलुरु एफसी के साथ और फिर उनको निकाला गया था। और फिर ईस्ट बंगाल ने उन पे भरोसा दिखा कर उनको ईस्ट बंगाल पे लाया और उन्होंने जो मतलब प्लेयर्स रिकमेंड किए थे, तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जैसे नवरम महेश सिंह का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हुआ, सॉल क्रेस्पो आए, नंदा कुमार शेखर आए ओडिशा एफसी से, निशु कुमार को लाया गया एक सीज़न लोन के लिए, अजय छेत्री को लाया गया बेंगलुरु एफसी से लोन से, और बहुत सारे प्लेयर्स थे। और लाल चुंगनुंगा का कॉन्ट्रैक्ट भी मतलब थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया था और काइंड ऑफ 70% ऑफ स्क्वाड आप बोल सकते हो कि रिटर्न किया गया था। बोरहा हेरेरा को भी लाया गया था और हावी सिवेरिया को भी लाया गया था हैदराबाद एफसी से। और फिर ऑस्ट्रेलिया से जॉर्डन एलसी को भी लाया गया था जो कि बहुत अच्छे परफॉर्म किए थे डूरंट कप में। और हिजाजी माहिर को पर्सनली वो गए थे जॉर्डन पे उनसे बात करने के लिए और उनको लाया गया था ISL में। सो पहला जो सीज़न था एक काइंड ऑफ आप बोल सकते हो एक ट्रांजिशन सीज़न ही था ईस्ट बंगाल के लिए और वो कार्लोस क्वाद्रात को भी पता था। बट ट्रस्ट मी, वो जो ट्रांजिशन सीज़न था उसमें जैसे उन्होंने खिलाया था डूरंट कप में मोहन बगान के अगेंस्ट डार्बी में, ट्रस्ट मी उस टाइम पे सब ईस्ट बंगाल सपोर्टर्स फाउंड अ न्यू हीरो इन क्वाद्रात। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि मोहन बगान ने बहुत अच्छा टीम बनाया था उस टाइम पे, जहाँ पे जेसन कमिंग्स थे, डिमी पेट्राटोस थे, ब्रेंडन हैमिल, ऊपर से अनिरुद्ध थापा, साहल अब्दुल समद, मनवीर लिस्ट, ऐसे बिग नेम्स थे जो कि इंटरनेशनल टीम में फीचर होते हैं। और उस स्क्वाड को ईस्ट बंगाल ने, जिनके ऊपर कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं था डर्बी जीतने का, नंदा कुमार शेखर एक बहुत ही अच्छा मतलब गोल स्कोर करते हैं और फिर हम लोग डर्बी जीतते हैं 1-0 से। और उस टाइम पे ईस्ट बंगाल सपोर्टर्स फाउंड अ न्यू हीरो इन कार्लोस क्वाद्रात। तो उससे ही मतलब द लव अफेयर विद क्वाद्रात बिगैन। और फिर ISL में उतना अच्छा भी नहीं कर पाए, मतलब एक डिसेंट सीजन था उनके लिए, इवन दो दे फिनिश 9th, बट वो पहला जो स्टार्ट था इट वाज लाइक काइंड ऑफ ओके। बट डूरंट कप में दे बिकेम द रनर्स अप अगेन डिफीटेड बाय मोहन बगान, but it kind of instilled a sense of belief that yes, East Bengal can be competitive, East Bengal is kind of back, और slowly build करके East Bengal will be a team to reckon। फिर असली मोमेंट जब ईस्ट बंगाल का वो दिन या फिर वो रात आप बोल सकते हो, सुपर कप फाइनल, कलिंगा सुपर कप फाइनल, जहाँ पे 3-2 हराया था कलिंगा स्टेडियम में ओडिशा एफसी को, उनके बैकयार्ड पे, जहाँ पे वो लोग काइंड ऑफ अनडिफीटेड थे ऑलमोस्ट फॉर मोस्ट ऑफ द मैचेस। सर्जियो लोबेरा कोच थे ओडिशा एफसी के और बहुत अच्छे अच्छे उनके भी प्लेयर्स जैसे इसाक राल्टे, मोटाडा फॉल, अमित जाहू, कार्लोस डेलकार्डो,
डियागो मोरिसियो, रॉय कृष्णा, और भी उनके इंडियन मिडफील्डर्स अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे। जैसे उनके पास मोयर आल्टे जो कि एक बहुत ही प्रॉमिसिंग गोलकीपर हैं, और इंडियन मिडफील्ड में जैसे रेनर फर्नांडिस, प्रिंसटन रिबेलो, और डिफेंस में अमेरा नवादे, ये सब प्लेयर्स थे। बट फिर भी दे वोन 3-2 अगेंस्ट ओडिशा, और 12 साल बाद कार्लेस क्वाद्रात और उनका ईस्ट बंगाल टीम ने एक ट्रॉफी जीता। और उसी सुपर कप फाइनल विक्ट्री के वजह से हमें एशियन चैम्पियंस लीग 2 के प्रिलिमिनरी स्टेजेस पे क्वालिफिकेशन मिला आफ्टर आई गेस 2015. Yeah, even though we kind of like screwed up in the Asian Champions League 2 preliminary qualifier, अल्ती नसर के अगेंस्ट जो हारे हम लोग, वी आर करेंटली इन द AFC चैलेंज लीग, जहाँ पे हम लोग भूटान पे फेस करेंगे पारो, वसुंधरा और नेजमे को। बट स्टिल this is a very big achievement thanks to कार्लोस क्वाद्रात. I don't know कि कोई और होते तो ये कर पाते कि नहीं, ये स्क्वाड से एटलीस्ट। I'm kind of running out of adjectives to like describe this because I'm a bit emotional, क्योंकि वो जैसे रिज़ाइन किए ना, वो बहुत शॉकिंग था, क्योंकि ईस्ट बंगाल को पता था कि ये जो कार्लोस क्वाद्रात को अगर वो सैक करते इंस्टेंटली तो उनको वो 4 करोड़ का कॉम्पेंसेशन देना पड़ता। बट कार्लोस क्वाद्रात ने क्या किया, उन्होंने बोला कि नहीं, मैं कॉम्पेंसेशन नहीं लूँगा, मेरे सपोर्ट स्टाफ को यहाँ रहने दो, जब तक नया कोच ना आए तब तक ऐसा स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए, और वो खुद मतलब स्टेप डाउन कर गए। दिस काइंड ऑफ टचेज योर हार्ट टू बी ऑनेस्ट। और यही मतलब प्रूव होता है कि इवन दो लाइक कार्लोस क्वाद्रात वाजंट एबल टू डिलीवर दिस सीजन दैट मच, बट ही इज स्टिल वन ऑफ अस एंड ही ट्रूली लव्स ईस्ट बंगाल। तो दिस काइंड ऑफ एक्ट्स काइंड ऑफ मेक यू फील दैट येस, कार्लोस क्वाद्रात को ला के हमने बहुत ही अच्छा एक डिसीजन लिया था, एंड वी आर ग्लैड दैट कार्लोस क्वाद्रात वाज अ पार्ट ऑफ ईस्ट बंगाल। अ बिट सैड, एंड even though we know that's was natural, but then again it's always club above everyone. We have to move on from this, और I hope कि एक अच्छा कोच लाए जो कि प्लेयर्स को समझे, ईस्ट बंगाल को समझे, ईस्ट बंगाल का जो प्रोजेक्ट है उसको समझे, और उसी हिसाब से मतलब वी कैन ग्रो फॉरवर्ड एंड वी कैन चैलेंज फॉर द टॉप 6 फॉर नाउ। एटलीस्ट माई एक्सपेक्टेशंस आर टॉप 6, और धीरे धीरे फॉर द लॉन्ग टर्म फ्यूचर एक 4 साल 5 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट पे बाउंड करके हम लोग धीरे धीरे मतलब बिल्ड करेंगे। सो लेट्स होप फॉर दैट। और अभी के लिए बीनो जॉर्ज जो कि ईस्ट बंगाल रिजर्व्स के कोच हैं, वो अभी इंटरिम हेड कोच है, और सैटरडे में जमशेदपुर FC का मैच है, जो अभी मतलब ओडिशा के अगेंस्ट हार गए, बट दे हैव वोन ऑल्सो 2 मैचेस, सो इट विल बी अ टफ टेस्ट क्योंकि वो अवे गेम है। तो लेट्स सी हाउ ही परफॉर्म्स, और कैसे वो ईगो मैनेज करते हैं बहुत सारे प्लेयर्स के, जो कि मतलब देख के लग रहे थे कि दे वर काइंड ऑफ डिससैटिस्फाइड विद द वे दे वर प्लेइंग अंडर कार्लोस। लेट्स होप फॉर अ बेटर रिजल्ट ऑन सैटरडे। तो अगर आप नेक्स्ट कोच के बारे में मुझसे पूछोगे तो अभी के लिए आई वुड से इवान वुकोमानोविच, क्योंकि हमारे पास जो प्लेयर्स है जैसे डियामांटाकोस है, निशु कुमार है, प्रभसुखन सिंह गिल है, जिक्सन सिंह है, बहुत सारे केरला ब्लास्टर्स के प्लेयर्स हैं। तो ही हैज़ वर्कड विद केरला ब्लास्टर्स प्लेयर्स, और यही मतलब दीज आर सम ऑफ दोज प्लेयर्स, एंड ही नोज देम इन एंड आउट फॉर सम सीजन्स। सो उनको भी पता है कि कैसे इनको खिलाया जा सकता है। सो आई वुड प्रेफर कि इवान वुकोमानोविच आए, और उनका फिलोसफी थोड़ा अटैकिंग स्टाइल ऑफ फुटबॉल है, जो कि इस सीज़न का काइंड ऑफ ट्रेंड हो गया है ISL में, क्योंकि कार्लोस क्वाद्रात का काइंड ऑफ एक डिफेंसिव स्टाइल थे और वो लोग काइंड ऑफ स्लो बिल्डअप्स कर रहे थे, और इवान वुकोमानोविच का थोड़ा फास्ट बिल्डअप्स है, तो ही माइट बी अ गुड शाउट। लेट्स सी कि खबर क्या आता है। वंस द न्यू कोच इज अनाउंस्ड, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो कि मुझे कैसा लगता है। राइट नाउ यही न्यूज़ है कि कार्लोस क्वाद्रात ने रिज़ाइन किया है ईस्ट बंगाल कोच के पोस्ट से, एंड द मैनेजमेंट इज़ काइंड ऑफ सर्चिंग फॉर गुड कोचेस जो कि मतलब अच्छे से टीम को समझे, एंड आई थिंक ड्यूरिंग द नेक्स्ट 4 to 5 days कोई अनाउंसमेंट आ ही जाएगा, तब तक बीनो जॉर्ज संभालेंगे टीम को। लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक, आपको कैसा लगा क्वाद्रात का टेन्योर, और आपका नेक्स्ट कोच के एक्सपेक्टेशंस कौन है? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। प्लीज़ like and share this video, and as always, joy East Bengal.